जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज देखते हैं बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट। ये सेट नंबर 44वां है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के बारी बारी से 1 से लेकर के 43 तक के बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आर्यों ने भारत में किस वर्ष किस घाट दर्रे से प्रवेश किया था? ऑप्शन ए में है खैबर, बी में है बोलन और सी में है काराकोरम और डी में है सिपकी। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोलन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है शुद्रोधन किस राज्य के राजा थे? एक में कपिलवस्तु और बी में जनकपुर और सी में मिथिला और डी में अयोध्या। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपिलवस्तु। तीसरा नंबर क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन नाम से किस भारतीय राजा को जाना जाता है? ए में समुद्रगुप्त, बी में है चंद्रगुप्त और सी में है स्कंदगुप्त और डी में है हर्षवर्धन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे भेजा था? एक में अमिता और बी में है आनंद कुमार और सी में संघमित्रा और डी में है विष्णु गोपाल। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संघमित्रा। पंचमा नंबर क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ए में है कनिष्क, बी में हर्ष और सी में विक्रमादित्य और डी में है घनानंद। तो पंचमा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। छठा नंबर क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस गांव में हुआ था? ए में गया, बी में लुम्बिनी, सी में कुंडलग्राम और डी में सारनाथ। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडलग्राम। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? ए में चरक, बी में चयवन्य और सी में धन्वंतरी और डी में कंडोलूप। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी। आठवां नंबर क्वेश्चन है हिंदू धर्म के प्रचार के लिए 4 मठों को किसने स्थापित किया था? ए में शंकराचार्य, बी में गोविंदाचार्य और सी में माधवाचार्य और डी में है केशवाचार्य। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। नौवां नंबर क्वेश्चन है मिलिंद पंदो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ए में है मागधी और बी में अर्धमागधी और सी में पाली और डी में सिंहली। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए में राणा कुंभा, बी में राणा सांगा, सी में राणा प्रताप और डी में रतन सेन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। 11 नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य के किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? ए में नीति शास्त्र और बी में समाज शास्त्र और सी में अर्थशास्त्र और डी में राजनीतिक शास्त्र। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थशास्त्र। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के समय भूमि का सर्वोत्तम प्रबंध किसने किया था? ए में बीरबल, बी में राजा टोडरमल और सी में मानसिंह और डी में फजल खान। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा टोडरमल। 13 नंबर क्वेश्चन है जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए में हैंगिस्टन और बी में है सर टॉमस रॉ और सी में लॉर्ड विलियम और डी में लॉर्ड कर्जन। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रॉ। 14 नंबर क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु कौन थे? ए में नामदेव, बी में तुकाराम, सी में रामदास और डी में दादाजी कोंडदेव। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादाजी कोंडदेव। 15 नंबर क्वेश्चन है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ए में है गुरु गोविंद सिंह और बी में है गुरु श्री हरगोविंद और सी में है गुरु श्री हरराय और डी में है गुरु श्री हरिकिशन। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? ए में प्लासी और बी में बक्सर, सी में है कर्नाटक और डी में है बंगाल। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? ए में है वीर कुंवर सिंह, बी में नाना साहब और सी में है तात्या टोपे और डी में मंगल पांडे। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह।
18 नंबर क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ए में लोकमान्य तिलक और बी में मदन मोहन मालवीय और सी में बिपिन चंद्र पाल और डी में है राजा राम मोहन राय। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय। चलो 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए में लॉर्ड माउंटबेटन और बी में सर आगा खां और सी में लॉर्ड रिपन और डी में जिन्ना। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन। 20 नंबर क्वेश्चन है 30 अप्रैल 1930 को गांधी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? ए में भटवाड़ और बी में दांडी और सी में नवसारी और डी में सूरत। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी। 21 नंबर क्वेश्चन है बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? ए में बूढ़ी गंडक, बी में गंडक और सी में गंगा और डी में बागमती। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बागमती। 22 नंबर क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ए में सोन, बी में कोसी, सी में पुनपुन और डी में है कर्मनाशा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। कोसी को विनाशक नदी भी कहा जाता है और बिहार का शोक है और रास्ता परिवर्तन के बारे में भी इसको जाना जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ए में राजमहल, बी में कैमूर, सी में मैकाल और डी में पारसनाथ। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारसनाथ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? ए में सारण, बी में मुंगेर, सी में गया और डी में सहरसा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। 25 नंबर क्वेश्चन है दामोदर घाटी योजना के अंतर्गत कितने बांध बनाए गए हैं? ए में 4, बी में 5, सी में 3 और डी में 8। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8। 26 नंबर क्वेश्चन है झड़िया किस खनिज उत्पादन के लिए भारत में प्रसिद्ध है? ए में लोहा, बी में कोयला, सी में अभ्रक और डी में तांबा। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोकारो पावर हाउस झारखंड के किस जिले में बनाया गया है? ए में धनबाद, बी में बोकारो, सी में गिरिडीह और डी में देवघर। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बोकारो। 28 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण के पठारी प्रदेश के कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए में ताप्ती, बी में नर्मदा, सी में माही और डी में साबरमती। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है? ए में भूमध्य रेखा, बी में कर्क रेखा और सी में मकर रेखा और डी में है 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्क रेखा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दुनिया के सबसे अधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेघालय। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? ए में लेह, बी में शिमला और सी में मसूरी और डी में श्रीनगर। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेह। 32 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर जंगल होना चाहिए? ए में 30, ए में 40 और बी में 30 और सी में 33 और डी में 43। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 33। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुजरात की कौन सी डेयरी संसार में विख्यात है? ए में अमूल, बी में सागर, सी में आवाद और डी में गायत्री। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अमूल। 34 नंबर क्वेश्चन है शिव समुद्रम का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए में गोदावरी, बी में कृष्णा, सी में कावेरी और डी में तुंगभद्रा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का धान उत्पादन में कौन सा स्थान है? ए में प्रथम, बी में दूसरा और सी में तीसरा और डी में चौथा। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा। 36 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष और डी में है 2 वर्ष। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 37 नंबर क्वेश्चन है भारत में कुल राष्ट्रीय सड़क मार्गों की संख्या कितनी है?
ए में 37, बी में 47, सी में 57 और डी में 77। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 77। 38 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए में सिक्किम, बी में है मेघालय और सी में है असम, डी में मणिपुर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा बिग, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से कम पता चल गया सिक्किम। और जनघनत्व डेंसिटी के अनुसार से पूछा जाएगा सबसे बड़ा तो अपना बिहार है, ठीक है। और सबसे कम डेंसिटी के अनुसार से स्मॉलेस्ट जब पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसमें बिहार में है जो कि 216 लगभग ऐसी 216 के आसपास में है। और अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर वर्ग में इतना आदमी रहते हैं और यहाँ पर 17 ही आदमी रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे आते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में साक्षरता का प्रमाण सबसे कम है? ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में उत्तर प्रदेश। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिहार। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से कितने प्रतिशत होता है? ए में 75%, बी में 80%, सी में 85%, डी में 90%। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 90%। 41 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के मतदान द्वारा किनका चुनाव किया जाता है? ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में प्रधानमंत्री और डी में अटॉर्नी जनरल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आयोजन पंच का अध्यक्ष कौन होता है? ए में प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में वित्त मंत्री और डी में है आयोजन मंत्री। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई? ए में 18 वर्ष, बी में 22 वर्ष, सी में 25 वर्ष और डी में 30 वर्ष। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? ए में राष्ट्रपति, बी में उपराष्ट्रपति, सी में है स्थल सेनाध्यक्ष और डी में है फील्ड मार्शल। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लव बग डैश की नाम है? ए में रोमांटिक किताब, बी में रोमांटिक चलचित्र और सी में कंप्यूटर वायरस और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर वायरस। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? ए में है 46, चलिए और इसका ऑप्शन देखते हैं। महाभियोग लगाने पर, बी में है रिश्वत लेने पर और सी में प्रधानमंत्री के कहने पर और डी में संसद के वक्तव्य न देने पर। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? ए में 10, बी में 12 और सी में 15 और डी में 25। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्णायक मत कौन देता है? ए में अध्यक्ष, बी में उपाध्यक्ष, सी में प्रधानमंत्री, डी में गृह मंत्री। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यक्ष। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में औद्योगिक विकास की शुरुआत डैश से हुई? ए में है प्रथम पंचवर्षीय योजना, बी में 1948, सी में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना और डी में है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1948। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी विकासशील देश में आर्थिक विकास डैश से संबंधित है? ए में मात्रात्मक बदलावों और बी में गुणात्मक बदलाव और सी में मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों और डी में रूपांतरित प्रतिक्रिया। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक एवं गुणात्मक बदलाव दोनों। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थतंत्र में वैश्वीकरण एवं निजीकरण की शुरुआत डैश से हुई है? ए में 1990, बी में 1995, सी में 1992 और डी में 1980। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना बनाने की नीति अपनाई गई थी?
में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और बी में महात्मा गांधी द्वारा, सी में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा, और डी में प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 53 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या में बिहार डैश है। ऑप्शन में भारत का सबसे बड़ा राज्य, और बी में है भारत का दूसरा राज्य, और सी में है भारत का तीसरा राज्य, और डी में भारत का चौथा राज्य। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का तीसरा राज्य। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वनांचल डैश है। ए में उत्तर पूर्व में एक नया राज्य, और बी में उत्तर पूर्व में एक नया जिला, और सी में है झारखंड का एक नया नाम, और डी में उत्तरांचल का एक नया नाम। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड का एक नया नाम। 55 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की जनसंख्या डैश से अधिक है। ए में 6 करोड़, बी में 8 करोड़, सी में 10 करोड़, और डी में 12 करोड़। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एसआई प्रणाली में कार्य की इकाई होती है। ए में जूल, बी में कैलोरी, सी में अर्ग, और डी में वाट। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। 57 नंबर क्वेश्चन है, 92U 235 की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है। ए में 143, बी में है 92, सी में 235, और डी में 0। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 92। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन की संहति होती है। ए में 9.1 × 10⁻27 किलोग्राम, और बी में 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और सी में 9.1 × 10⁻30 किलोग्राम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। किसी पदार्थ का उसकी गति से प्राप्त की गई ऊर्जा को कहते हैं। ए में गतिज ऊर्जा, बी में विद्युत ऊर्जा, सी में है विभव ऊर्जा, और सी में ऊष्मीय ऊर्जा। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। 60 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। ए में समय की, बी में संघनती मात्रा की, और सी में है शक्ति की, और डी में दूरी की। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी की। 61 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश कि उसकी 7 रंगों का विभाजन की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ए में प्रसार, और बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में अपवर्तन, और डी में वर्ण विक्षेपण। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपण। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौर कोष प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। ए में ऊष्मा में, बी में ध्वनि ऊर्जा में, सी में नाभिकीय ऊर्जा में, और डी में है विद्युत ऊर्जा में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत ऊर्जा में। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ए में बृहस्पति, बी में चंद्रमा, सी में सूर्य, और डी में शक्ति। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। 64 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं। ए में प्रकाश वर्ष, बी में है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और सी में एंगस्ट्रॉम, और डी में है फर्मी। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत डैश है। ए में 78, बी में है 59, और सी में 21, और डी में है 46। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी 21। 66 नंबर क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है, डैश वायु का आवरण सूर्य की ओर से आ रही हानिकारक परावैंगनिक किरणों का शोषण करता है। ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन, सी में ऑक्सीजन, और डी में ओजोन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओजोन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था। ए में है आर्यभट्ट, बी में है एक्सप्लोर फर्स्ट, और सी में स्पुतनिक फर्स्ट, और डी में लूना 3। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पुतनिक फर्स्ट। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक भू स्थित उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ए में 24 दिन, बी में 365 दिन, और सी में 24 घंटे, और डी में 12 घंटे। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 घंटे। 69 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के आने का समय व उससे उत्पन्न तरंगों की तीव्रता के लिपिबद्ध विवरण डैश से किया जाता है। ए में बैरोमीटर, बी में थर्मामीटर, सी में सीस्मोग्राफ, और डी में ग्लैमोमीटर। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सीस्मोग्राफ। 70 नंबर क्वेश्चन है,
एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। ए में रासायनिक ऊर्जा और बी में विद्युत ऊर्जा, सी में है चुंबकीय ऊर्जा और डी में यांत्रिकी ऊर्जा। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिकी ऊर्जा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। ए में है CaCl2 और बी में है CaSO4 × 2H2O और सी में है CaSO4 × 2 × H2O और डी में CaO। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 2H2O। 72 नंबर क्वेश्चन है। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। ए में बॉक्साइट, बी में मैग्नेसाइट और सी में डोलेमाइट और डी में है मेलासाइट। तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। 73 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध सोडियम धातु प्राप्त की जाती है। ए में अपचयन से, बी में विद्युत अपघट्य से और सी में अवशोषण से और डी में ऑक्सीकरण से। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघट्य से। 74 नंबर क्वेश्चन है। यदि तांबे को गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराया जाए तो कौन सी गैस से प्राप्त होगी। ए में NO2, बी में NO2 सॉरी ए में है NO, बी में NO2 और सी में N2 और डी में H2। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, NO2। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शुद्ध सिलिकॉन का किस रूप में प्रयोग होता है। ए में चालक, बी में अवरोध और सी में कुचालक और डी में अर्धचालक। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्धचालक। 76 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं। ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 77 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा फास्फोरस वातावरण में जल उठता है। ए में पीला, बी में लाल, सी में काला और डी में कोई नहीं। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीला। 78 नंबर क्वेश्चन है। कार्बन के बीच के बंध का नाम है। ए में इलेक्ट्रोवोल्टेंस और सी में है कोऑर्डिनेट और डी में है कोवलेंट और डी में है नॉन बॉन्ड। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोवेलेंट। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनका संरचना अलग अलग हो कहलाते हैं। ए में मेसोमर और बी में टोटोमर और सी में मोनोमर और डी में आइसोमर। तो 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आइसोमर। 80 नंबर क्वेश्चन है। इथिलीन को ब्रोमीन की प्रतिक्रिया का नाम है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है एडिशन और बी में है सब्स्टिट्यूशन और सी में है पॉलीमराइजेशन और डी में आइसोमराइजेशन। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिशन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है। साबुन बनने की प्रतिक्रिया का नाम है। ए में सॉफ्टनिफिकेशन, बी में है कैल्सिफिकेशन और सी में हाइड्रोफिकेशन और डी में मैथिलेशन। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैप्निफिकेशन। 82 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु ऊर्जा के लिए किस तत्व का प्रयोग होता है। ए में कैल्शियम, बी में सोडियम, सी में बेरिलियम, डी में यूरेनियम। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम। 83 नंबर क्वेश्चन है। अम्ल अथवा क्षार के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए में लिटमस पेपर, बी में कोबाल्ट पेपर और सी में अमोनिया पेपर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पेपर। 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एल्कोहल में उपस्थित समूह। ए में है -CaOH और बी में है C=O और डी सी में है COH और डी में OH। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, OH। 85 नंबर क्वेश्चन है। भारी जल का सूत्र है। ए में है DTO और ड्यूटेरियम ऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड और सी में N2 नाइट्रस ऑक्साइड और डी में है NO नाइट्रोजन। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, DTO ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा अंतः परजीवी है। ए में चीड़ीड़ और बी में पट्टा कृषि और सी में मच्छर और डी में जोंक। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टा कृमि। 87 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा शुष्कोरोही है। ए में आकेट्सिया और बी में ट्राफा और सी में लोटस और डी में मर्ड्स। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही क्वेश्चन आंसर होगा अर्केसिया। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूजीलैंड की कौन सी चिड़िया परिमृत है। ए में माओ, बी में टोडो और सी में कीवी और डी में बर्ड्स।
तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कीवी। 89 नंबर क्वेश्चन है जीवित कोष की सभी प्रतिक्रियाओं का कोष को कौन सा अंग नियमन करता है? ए में क्लोरोभित्ति, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में न्यूक्लियस और डी में कोकायस। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस। 90 नंबर क्वेश्चन है पशु कोशिका में कौन सा अंगिका कभी नहीं पाई जाती है? ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में सेंट्रियोल और सी में गोल्जी बॉडी और डी में कोशिका भित्ति। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की तन कोशा को गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए में 23, बी में 46, सी में 44 और डी में 22। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46। 92 नंबर क्वेश्चन है किस जीव की कसाव पाया जाता है? ए में अमीबा, बी में यूग्लिना, सी में पैरामीगेसिया और डी में प्लाज्मोडियम। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूग्लिना। 93 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जीव मृतोपजीवी पोषण लेता है? ए में एल्गी, बी में क्रस्कुटा, सी में मच्छर, डी में म्यूकस। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी म्यूकस। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जारक श्वसन के दौरान कौन सा संपूर्ण ऑक्सीकृत होता है? ए में ग्लूकोज, बी में इथाइल एल्कोहल, सी में लैक्टिक अम्ल और डी में कार्बनिक ऑक्साइड। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। 95 नंबर क्वेश्चन है पचे हुए खाने में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग अवशोषण करता है? ए में अमाशय, बी में अग्नाशय, सी में वृक्क और डी में यकृत। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वृक्क। 96 नंबर क्वेश्चन है जड़ के द्वारा वनस्पति प्रजनन कौन दर्शाता है? ए में ब्रायोफाइलम और सी में शकरकंदी और डी में आलू और डी में ध्रुवा प्रजाति घास। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शकरकंदी। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन की उत्पत्ति किसके संबंधित है? ए में कैल्शियम, बी में वसा, सी में लोहा और डी में खनिज। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। 98 नंबर क्वेश्चन है एनीमिया का लक्षण है? ए में ढीली एवं सिकुड़न त्वचा, बी में सांस लेने में तकलीफ और सी में यकृत शोध और डी में पीली आँखें। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ढीली एवं सिकुड़ी त्वचा। 99 नंबर क्वेश्चन है मलेरिया का किससे होता है? ए में जीवाणु, बी में कवक, सी में प्लाज्मोडियम वाइकस और डी में विषाणु। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम वाइकस। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की कितनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं? ए में है 0.22%, बी में है 2.2% और सी में है 22.0% और डी में है 78.0%। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2.2%। चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर भी जुड़ जाएं, जो कि प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा। और इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहीं पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।